आई होप यू हैव वॉच द प्रीवियस ट्यूटोरियल और उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी रिएक्ट में क्या क्या पढ़ना है हमने। और इफ़ यू हैव नॉट येट तो आप काइंडली पीछे जाकर देख सकते हैं। अभी जो हमने स्टार्ट करना है इस ट्यूटोरियल इस लेक्चर से, तो वो हम करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट। इंट्रोडक्शन, रिएक्ट, व्हाट एंड व्हाई, ये दो फैक्टर हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका कंपैरिजन क्या है और ये क्यों इतनी यूज़ होती है, और वाई। वाई का मतलब है कि यार ये इसकी रीज़न है क्या कि ये कितनी यूज़ क्यों होती है, ये है क्या और क्यों यूज़ होती है। तो हम ये वाला मॉड्यूल कवर करने जा रहे होंगे। तो इसमें ओके, सो लेट मी ओपन द स्लाइड्स क्विकली। ऑब्वियसली हम स्लाइड्स का यूज़ कर रहे होंगे और स्लाइड्स मैंने इसमें ऐड करनी है कैनवस में, जिसमें आप एज अ स्टूडेंट भी ऐड होंगे, अपनी सबमिशन असाइनमेंट सबमिट करवा रहे होंगे। मैंने इसमें क्विज़ेस भी ऐड कर दिए हैं, प्रोजेक्ट्स मैं ऐड जल्दी करने वाला हूँ। वीडियो इंट्रो वाली ऐड हो गई है, ऑब्वियसली पहले रिकॉर्ड हुई है, तो इस तरह वन बाय वन चीज़ें चलती जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट ओपन कर लेते हैं और इसको मैं, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम इसको साथ साथ एडिट भी कर सकें क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। रिएक्ट और इंट्रोडक्शन रिएक्ट एंड हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि यार रिएक्ट है क्या, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि रिएक्ट है क्या। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ अमेजोन की वेबसाइट। यहाँ पे यहाँ पे ना, अब आप देखें कि अमेजोन है, इसको मैं मेन पेज पे ले जाता हूँ। यू कैन सी, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, नैप बार क्लिक कर लिया, ये कर लिया, इसके ऊपर हवर कर लिया, ये लिस्ट आ गई, इसके ऊपर हवर कर लिया, लैंग्वेजेस की लिस्ट आ गई, लैंग्वेज चूज़ कर लूँगा, स्लाइडर आ गया। इट्स टू मच यू कैन से एफिशिएंट एंड इट्स टू मच यू कैन से परफॉर्म अच्छा कर रही है, स्केलेबल है, एफिशिएंट है, और इसकी परफॉर्मिंग यू कैन से क्विक है बहुत ज़्यादा ना, रिस्पॉन्स टाइम इसका अच्छा है, रिस्पॉन्स इसका ना टाइम अच्छा है। तो बेसिकली जब हम एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपको भी पता है कि एच टी एम एल में एक सेपरेट पेज होता है, ये सेपरेट पेज होता है, ये सेपरेट पेज होता है, सब सेपरेट पेजेस होते हैं। और इतनी क्विक चीज़ें हो नहीं रही होती क्योंकि ऑब्वियसली आप रेंडरिंग कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, या आप मल्टीपल एच टी एम एल के पेजेस ओपन कर रहे हैं। इतनी क्विक रेंडरिंग वगैरह इतनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में होती नहीं है। तो जो एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग होती है उसमें बेसिकली रिएक्ट यूज़ हुई होती है। क्योंकि जो रिएक्ट है ना, जो भी वेबसाइट बहुत रिएक्टिव टू यूज़ है ना, क्योंकि यूज़र का ना पेशेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे उसका पेशेंस लेवल कम हो रहा है ना, ऑब्वियसली इट्स अ नीड कि हम ऐसी वेबसाइट की डेवलपमेंट की तरफ मूव करें जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा स्केलेबल है, जो जल्दी आउटपुट दे रहे हैं, आउटपुट इन सेंस कि आपको रिस्पॉन्स जल्दी दे रही हो, जहाँ पे थिंग्स इंस्टेंटेनियसली हैपन हो रही हूँ, जल्दी हो रही हूँ, और हमें बहुत ज़्यादा लंबा वेट ना करना पड़े कि यार नया पेज ओपन हो रहा है तो टाइम ले रहा है, कोई हमने बटन प्रेस किया है तो बटन प्रेस करने के बाद एक सिग्निफिकेंट टाइम लगा है उस सेक्शन पे परफॉर्म करने में। तो इस तरह के सिनेरियो में ना, जहाँ पे हमारा अपना ये रिक्वायरमेंट है, ये अपना यूज़ केस है कि यार जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएँ, पेजेस जल्दी ओपन हो जाएँ, एक्शन जल्दी हो जाएँ, चीज़ों को जल्दी जल्दी परफॉर्म करना है और रिएक्टिव हो, तो ऐसी वेबसाइट्स में ट्रेडिशनली हमें ये चीज़ नहीं मिलती। ट्रेडिशनल से मुराद है कि जब हम सिंपल एच टी एम एल, सी एस एस और जावा से अप्लाई करते हैं उसमें हमें ये चीज़ नहीं मिलती। हमें ये चीज़ मिलती है जब हम किसी एप्लीकेशन को रिएक्ट में डेवलप करें। मतलब ये रिएक्ट का काइंड ऑफ यू कैन से कि यूज़ केस है कि ये बहुत स्केलेबल और बहुत यू कैन से रिएक्टिव टू यूज़ है। तो हम बटन क्लिक करते हैं, हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता। मतलब यहाँ तो बटन क्लिक भी नहीं करना, हवर किया है, आपके फ़ौरन मॉडल्स आ रहे हैं। या मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया, यू कैन से क्विकली नैप बार ओपन हो गई, बटन क्लिक किया क्विकली, ये चीज़ हो गई है। तो जो आपके ट्रेडिशनल वेबसाइट्स हैं ना, लाइक जो डेवलप की हैं हमने एच टी एम एल से, सी एस एस से और जावास्क्रिप्ट से, दे आर अ बिट स्लो, पहली चीज़। और जो रिएक्ट है ये इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है, ठीक है। थोड़ी बहुत आई होप आप, इट विल मेक सेंस अ लिटिल बिट, इट विल मेक मोर सेंस व्हेन वी विल सी द नेक्स्ट थिंग्स। तो रिएक्ट बेसिकली एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब ये बड़ा मजे की चीज़ है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। बेसिकली जब हम जेएस कवर कर रहे थे ना, तो मैंने उस वक्त बताया था कि यार जावास्क्रिप्ट अच्छे से हमने करनी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एज अ बेस हमारी अच्छी नहीं है ना, तो रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कि आप 10th क्लास में आ गए और आपने फिर सभी पास नहीं की,
तो जावास्क्रिप्ट इस काइंड ऑफ यू कैन से एनालॉजी यही है कि एक फिफ्थ क्लास है और हम अभी 10th में मूव कर रहे हैं। अगर फिफ्थ के हमारे सिलेबस मुकम्मल नहीं होगा तो इसमें भी मूव करना मुश्किल होगा थोड़ा। तो ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, एक एक्सटेंशन है। लाइब्रेरी होती क्या है? लाइब्रेरी जस्ट एक्सटेंशन के उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कुछ फीचर्स बनाए होते हैं, कुछ काइंड ऑफ बहुत सारा कोड इकट्ठा करके ना उसको कंपाइल कर दिया हुआ है, उसको पैक कर दिया गया है, तो उसको एक कंटेनर में रख देते हैं हम, ताकि फिर उसको हम यूज़ करते हुए उसके यूज़फुल कंपोनेंट्स बना सकें और उसको यूज़फुल यू कैन से हम अपने यूज़ केसेस अपनी रिक्वायरमेंट को सोल्व कर सकें। फिर पता लग गया कि यार ये पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और ये यूज़ ही होती है। ये बेसिकली यूज़र इंटरफेसेस बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है। यूज़र इंटरफेसेस क्या मुराद है? ऑब्वियसली यू आई यू एक्स। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यू आई, इसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस, और एक होता है यू एक्स, इसे कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। ये दो टर्म्स आपको बार बार सुनने में मिलेंगे, तो आई फील कि लेट्स इसको ना कर ही लेते हैं टैकल आउट। यूज़र इंटरफेस होता है आपका वेब का डिज़ाइन, लाइक हाउ इट लुक्स, ठीक है। वो जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो बेसिकली होता है कि हाउ एंड यूजर्स फील आफ्टर यूजिंग योर वेबसाइट। मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब कि अगर एक बंदा यू कैन से डिसेबल्ड है किसी किसी एंगल से, क्या वो आपकी वेबसाइट यूज़ कर सकता है? उसका एक्सपीरियंस क्या है? एक टीचर का एक्सपीरियंस क्या है? एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या है? मल्टीपल टाइप के यूज़र है ना, वो कि आपके वेबसाइट के बारे में उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या वो स्मूथली यूज़ कर सकते हैं, क्या वो उन्हें कोई ट्रबल्स आ रहे हैं या कोई मुश्किल है। तो ये यूएक्स है, ये यूआई है। हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ता है वेबसाइट बनाने में, क्योंकि अगर दोनों ही हमारे इनकम्प्लीट हैं या हमारे अवेलेबल नहीं है हमारी वेबसाइट में, तो ऑब्वियसली वेबसाइट ज़्यादा देर इंटरनेट पे यू कैन से प्रोमिनेंट या काइंड ऑफ यू कैन से पॉपुलर रह नहीं सकती। तो रिएक्ट यूज़ होती है यूआई बनाने के लिए, यूज़र इंटरफेस। जो भी आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, जो भी वेबसाइट का डिज़ाइन है, वेबसाइट का कंटेंट है, वेबसाइट का लेआउट है, इस यूआई बनाने के लिए रिएक्ट यूज़ होती है। हम पहले यूआई बना भी रहे थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं रिएक्ट की तरफ, क्योंकि रिएक्ट इज़ अ मोर एडवांस फ्रंट एंड लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट जो स्टील के यूज़ होती है। और ये बहुत इसेंशियल टूल बन चुकी है फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए, और इतनी इसेंशियल है कि आपको भी पता है कि यार इसकी हर जगह हाई पे, आप लिंक्डइन पे जाओ रिएक्ट, आप व्हाट्सएप पे जाओ रिएक्ट, आप HR पे चले जाओ रिएक्ट, आप जॉब्स देख लो रिएक्ट की, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ रिएक्ट रिएक्ट, हर जगह रिएक्ट चल रही है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें कुछ एक तो हमने एफिशिएंसी देख ली कि यार ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंट है। इसके बहुत ज़्यादा यू कैन से कि आपको देती है, क्विकली रिस्पॉन्स देती है। रीयूजेबल है, ये कैसे है हम इसको देखेंगे यार, ये रीयूजेबल कैसे है, कि ऐसा क्या है इसमें कि हम इसको रीयूजेबिलिटी मॉडल पे अप्लाई करते हैं, मैप करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना फीचर, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर है, उसका कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। अगर ये जो कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है ये जेट को यूनिक बनाता है, और इस यूनिकनेस की वजह से आप देखेंगे कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर की वजह से डेवलपमेंट कितनी इजी हो जाती है और कितनी स्केलेबल लेवल में हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी। ऑब्वियसली इस स्लाइड में हम थ्योरी पढ़ने ही जा रहे हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन है व्हाट और व्हाई। अभी हम व्हाट कर रहे हैं, फिर हम व्हाई पढ़ रहे हैं कि यार ये का यूज़ क्यों करना है। तो व्हाट में यही है कि यार ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और जावास्क्रिप्ट का आना ऑब्वियसली कंपलसरी है। अगर वो नहीं आती तो आप रिवाइज कर लें, पिछले एक रिकॉर्डिंग्स को देख लें। और यूआई इंटरफेसेस बनाने के लिए काम आती है। फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। कंपोनेंट बेस्ड का आर्किटेक्चर है, एफिशिएंट है और रीयूजेबल है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी कि यार ये कहाँ कब स्टार्ट कब हुई, मतलब ये वाली मूवमेंट कब स्टार्ट हुई। तो फेसबुक में ना, आपको थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। फेसबुक में एक इंजीनियर था जॉर्डन वॉके, मैंने नाम भी लिखा हुआ, 2011 की बात है। तो उस वक्त ना फेसबुक ऑब्वियसली 2006 में आई थी, आप सबको आइडिया होगा। तो फेसबुक का जो स्टार्ट था ना, लेट मी डू दिस थिंग, ओके। फेसबुक का जो स्टार्ट था ना, इसको भी मैं थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूँ। यस, फेसबुक 2006 में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इट्स ओरिजिनेट्स, मार्क जकरबर्ग ने इसकी यू कैन से इसको लॉन्च किया। उसके बाद ये स्केल करती गई, यूजर्स अकाउंट इसका बढ़ता गया, फीचर्स इसमें बढ़ते गए। जब ये 2011 पे बात पहुंची ना, 2011 में, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती गई। ऑब्वियसली जब आपके वेबसाइट में नई से नई चीज़ें ऐड हो रही हैं तो इतना कोड लिखना तो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। उसको डिज़ाइन करना, उसकी आर्किटेक्चर को मैनेज करना, उसको फर्दर डेवलप करना, कंटिन्यूस डेवलपमेंट के मॉडल पे लेके जाना, और उसकी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी करना, CI/CD मॉडल। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होती गई। तो उस वक्त एक इंजीनियर था जॉर्डन वॉके, उसने क्या किया, उसने जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर सेक ऑफ यू कैन से ट्राई, एक लाइब्रेरी डेवलप की जिसको उसने नाम दिया रिएक्ट का। और उसने उसको फेसबुक के न्यूज़ फीड, जो न्यूज़ फीड हम जैसे ही फेसबुक ओपन करते हैं ना जो नज़र आता है, तो वो न्यूज़ फीड
यहाँ पे होम पेज क्या है यहाँ पे किस्म का, उसमें उसने इसको इम्प्लीमेंट किया। और उसमें उसका गोल यही था कि यार सिंप्लीफाई करना है प्रोसेस को, जो लार्ज एप्लीकेशन है ना, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, उसके प्रोसेस को हमने सिंपल करना है, उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है, रीयूजेबिलिटी के मॉडल की तरफ लेके जाना है, ताकि हम उसको ईजिली क्रिएट कर सकें और बड़े लेवल पे लेके जा सकें। तो ये गोल था एंड इट वाज सक्सेसफुल। फेसबुक ने 2011 में इसको खुद यूज़ किया अपने न्यूज़ फीड के लिए, और 2013 में उसने इसको ओपन सोर्स कर दिया कि अब दुनिया का हर डेवलपर इसको यूज़ कर सकता है। इस लाइब्रेरी में अगर कुछ कोताहियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, कुछ यू कैन से लूप होल्स है, आप उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स पड़ी है गिटहब पे। यू कैन क्रिएट द इशूज, यू कैन क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट, यू कैन क्रिएट अ कपल ऑफ थिंग्स। आप इसको इम्प्रूव करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी ऑन कोई नहीं करता, अभी ओपन सोर्स है। पहले ये ऑन बाय फेसबुक थी, अभी ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। तो दैट वॉज अ लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट। उसके बाद वाई रिएक्ट। अब रिएक्ट में हमने वर्ड पढ़ लिया कि यार वर्ड में इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। बाकी भी फ्रेमवर्क हैं, जैसे एंगुलर है, जैसे यू कैन से कि व्यू डॉट जी एस है, जैसे और भी मल्टीपल फ्रेमवर्क है। लेकिन रिएक्ट, वाई रिएक्ट, हमने रिएक्ट और भी है ना, वो पढ़ लिया हमने। तो रिएक्ट ये क्यों, कि हम वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे, रिएक्ट हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो रिएक्ट में बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टैंड स्टैंड आउट कर जाती है बाकी सारे फ्रेमवर्क से। इसका सबसे पहला है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल। इसमें ये है कि रिएक्ट ना बताती है कि यार यूआई को कैसे लिखना है, और ये बहुत ज़्यादा ईजियर टू राइट और डीबग है, और इसका कोड बहुत मेंटेनेबल है। जब हम इसका कोड लिखेंगे ना, यू विल सी कि आप कितनी इजीली कंपोनेंट्स को, कितनी इजीली वेबसाइट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके अलग-अलग बना सकते हैं। मल्टीपल पार्ट्स में बताता है कि अगर ये वेबसाइट है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है। HTML में अगर ये पेज बनाना है तो हम पहले नैव बार बनाएंगे, पहले टॉप की नैव बार, फिर नीचे वाली नैव बार, फिर ये वाली नैव बार, फिर ये वाला हेडर, फिर ये वाला सेक्शन, फिर ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, और सेक्शन पे सेक्शन चलते ही जाएंगे हमारी उसमें एक फाइल में index.html में, या फिर home.html में। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में आप वेबसाइट को ब्रेक करते हो मल्टीपल पार्ट्स में। आपको क्या है, ये मेरा टॉप की नैव बार है, इसकी ज़्यादा फाइल बनाओ। ये बॉटम नैव बार है, मीडियम नैव बार, इसकी ज़्यादा बनाओ। ये बॉटम नैव बार, इसकी ज़्यादा फाइल बनाओ। ये मेरा हेडर है, इसकी ज़्यादा फाइल बनाओ। ये मेरे यू कैन से कि फीचर्स हैं, इसकी ज़्यादा फाइल बनाओ। ये कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी ज़्यादा बनाओ। और ये है फ्रूटर, इसकी ज़्यादा बनाओ। आपने 5-6 फाइल में डिवाइड कर लिया, उस अलग-अलग फाइल में इन कंपोनेंट्स का कोड लिखा, फिर उन सारे को इकट्ठा करेंगे एक जगह पर, सारे उनको लेके आएंगे और वो कोड लिख लेंगे। तो वो इतना मैनेजेबल होगा ना कि अगर आपने कोई जाके चेंज इसमें करनी है, इसको 3 बजाय 4 करना है, तो आपको पूरी इंडेक्स और HTML में ढूंढना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं। लेकिन आप रिएक्ट में कर रहे हैं तो आप सिंपल हेडर की फाइल में जाएंगे और उसको चेंज कर देंगे। तो ये खैर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इट विल मेक मोर सेंस। लेकिन अभी तक के लिए यही कि रिएक्ट में कोड को लिखना इजी है, डीबग करना इजी है, और बहुत ज़्यादा मेंटेनेबल है। और दूसरा, ये रीयूजेबल और कंपोजेबल कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने देखा था ना कि आप CSS को एक दफ़ा लिख लें, अगर हमने एक क्लास लिख ली है, उसमें कुछ स्टाइल्स लगाए हैं, तो उस स्टाइल को कॉपी पेस्ट करके हम कहीं और भी लेके जा सकते हैं। एक एक क्लास अगर लिख ली है डॉट के साथ, तो वो क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई भी कर सकते हैं HTML में। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल टू मेक इट मोर रिलेटेबल, अगर मैंने लिख लिया कि यार ये मेरी क्लास है बोल्ड की, और इसमें मैंने लिख लिया कि यार फॉन्ट साइज 12 पिक्सल है और फॉन्ट वेट 'बोल्ड' है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अब ये बोल्ड की क्लास को ना आप मे बी HTML में एक H1 है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं कि यार ये मेरी बोल्ड की क्लास है, इसको बोल्ड कर दो। और मे बी आपके पास एक P टैग है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। क्लास है मेरी और इसका नाम बोल्ड है, तो आप जिस पे भी अप्लाई करते जाएंगे वो सेम स्टाइलिंग उस पर अप्लाई होती जाएगी। सिमिलरली रिएक्ट की जो कंपोनेंट है ना, वो इस तरह रीयूजेबल है। अगर आपने एक दफ़ा नैपबार बना ली है ना, अगर आपको फ्यूचर कंपोनेंट में उस नैपबार की जरूरत पेश पड़ी है, तो आप उसको इजीली वहाँ से ले जाकर उधर यूज़ कर सकते हैं, और एक कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम्स अपने एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स में आप स्मॉलर कंपोनेंट बनाते हैं और उनको मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर और स्केलेबल डिज़ाइन पैटर्न भी चल रहा होता है, तो ये भी हम देखेंगे। ऑब्वियसली इट्स जस्ट थ्योरी राइट नाउ, बस थोड़ा सा मोबाइल का फैक्टर लेके आ रहा हूँ। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, देन इट विल मेक मोर सेंस कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, हाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक, उस स्ट्रक्चर में हमने चेंजिंग कैसे करनी है और उनको मिलाना कैसे है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग जर्नी। यू जस्ट हैव टू हैव सम डेडिकेशन और आपने साथ से चलना है। उसके बाद सबसे इसका बड़ा बेनिफिट,
ऑल्दो ये 2016 में ओपन सोर्स हुई, लेकिन इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है ना कि इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, इट्स ऑल ओवर द ग्लोब। बहुत सारे डेवलपर हैं, थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं इसके। अगर मैं रिएक्ट की वही ओपन कर लूँ ना कि रिएक्ट गिट हब, जहाँ पे ओपन सोर्स पड़ी है, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो ये फेसबुक ने इसको ओपन सोर्स किया हुआ है, तो यू कैन सी कितने लोगों ने यूज़ कर लिया है। यार मुझे नंबर भी नहीं पता जा रहा है, इतना बड़ा नंबर है। और यू कैन सी कि ये लोगों ने 4 किया जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना था। इसके कंट्रीब्यूटर में 1600 लोगों ने, सॉरी 1645 लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशंस की हैं, कुछ डिबगिंग करके, कुछ थोड़ा बहुत यू कैन से कि इसमें चेंजिंग करके, और कुछ लोगों ने बहुत छोटे छोटे चेंजिंग है। यू कैन से कि इसने मैंने 745 लाइनें ऐड की हैं, रिमूव की हैं, और ये 1820 ऐड की हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि जिसने कोई बग देख लिया, फिर उसने वो वाला बग सॉल्व किया, फिर वो रिएक्ट का कंट्रीब्यूटर बन गया। और इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो मिलियन ऑफ डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूटर कर रहे हो। तो यू कैन से कि इसकी ये वाला इसका सीन है। इतने से कमेंट्स हैं, 16,000 से कमेंट्स हो चुके हैं। तो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। द पॉइंट इज़ दैट इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और आपको किसी भी तरह का इशू आता है, वो इशू आपका एरर है, वो इशू आपने कोई फीचर इंप्लीमेंट करना है, वो इशू आपने कोई चीज़ सॉल्व करनी है, तो वो हर तरह की चीज़ें आपकी कम्युनिटी में आपको मिल जाएगी। आप गिटहब पे सर्च करोगे, आप स्टैक ओवरफ्लो पे देखोगे, आप गीक्स फॉर गीक्स पे देखोगे, आप कहीं भी देखोगे आपको मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है ना, फेमस इतनी ज़्यादा है। और उसके बाद इसके थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बहुत अवेलेबल है, और रिएक्ट के ऊपर बहुत सारी लाइब्रेरी बन चुकी हैं। मतलब रिएक्ट तो इटसेल्फ एक लाइब्रेरी है ना, जिसमें जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, लेकिन रिएक्ट को सपोर्ट करने के लिए इतनी लाइब्रेरी बन चुकी है ना, इट्स अनलिमिटेड। मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। दिन ब दिन नई से नई लाइब्रेरीज आ रही है, और हम भी यूज़ करेंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज हम भी यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे यार कितनी सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। और उसके बाद इट्स ईजियर टू फाइंड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लेना ईजी है, सपोर्ट ईजी है। और अगेन वही चीज़ मैं पहले बता रहा था कि यार आप कहीं भी चले जाओ, स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाओ, गूगल पे चले, माइक्रोसॉफ्ट चले जाओ, जिधर भी जाना है आप सर्च करो, कोई भी एरर है, कोई भी नया फीचर इंप्लीमेंट करना है रिएक्ट में, आपको हेल्प मिल जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो सोल्व ना हो। इस तरह की कम्युनिटी है इसकी, और इट्स ऑल्सो गिव अ प्लस पॉइंट टू रिएक्ट, जो बाकियों को नहीं मिलता। तो दैट वाज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन कि यार वाई और व्हाट, ठीक है। वाई और व्हाट हमने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है क्या? इसका ये है कि जब हम, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जब हम ट्रेडिशनल वे में करते हैं ना, तो आपको पता है कि अगर मैंने 4-5 पेजेस है ना, तो मेरा एक पेज टूडेज डील का है, ये अलहदा पेज होगा। रजिस्ट्री का अलहदा पेज होगा। कस्टमर सर्विस का अलहदा पेज होगा, मतलब टुडे डॉट एच टी एम एल, रजिस्ट्री डॉट एच टी एम एल, कस्टमर डॉट एच टी एम एल, गिफ्ट कार्ड का अलहदा होगा, गिफ्ट कार्ड डॉट एच टी एम एल। आपने पोर्टफोलियो बनाया होगा तो आपने देखी होगी ये चीज़। सेल डॉट एच टी एम एल, ये सेपरेट पेज होगा। अमेज़ोन, ये एक सेपरेट पेज होगा। इसको ओपन कर लेता हूँ, ये एक सेपरेट पेज होगा। तो ये सारे सेपरेट पेजेस होंगे। लेकिन जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि रिएक्ट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस पी ए। एक एम पी ए है और एक एस पी ए है। ये है बेसिकली आपकी एम पी ए, जिसे हम कहते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन, और ये आपकी एस पी है जिसे हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो मल्टी पेज ट्रेडिशनल है, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। और सिंगल पेज है आपकी रिएक्ट की, और एक ही पेज है, एक ही इंडेक्स और एच फाइल होगी, उसमें सारे का सारा कोड लिखेंगे हम। तो ऑब्वियसली यू विल बी लिटिल बिट शॉक कि यार इतना कोड, इतनी बड़ी एप्लीकेशन सिर्फ एक इंडेक्स एच फाइल में। और ये मजे की चीज़ होने वाली है कि हम इतने मजे मजे की इसमें चीज़ें करेंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि एक इंडेक्स डॉट एच में कैसे इतना सब कुछ मैनेज हो सकता है, इतने पेजेस कैसे करेंगे, और इसको मैनेज कैसे करना है, ये क्या ऊपर लिंक चेंज, अगर तो पेज एक ही है तो ऊपर लिंक क्यों चेंज हो रहे हैं, ये क्या इल्यूजन है, तो ये भी इल्यूजन हम एक में प्रोवाइड करेंगे। तो बड़ी 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 इंटरेस्टिंग जर्नी है ये वाली। तो ये एक ही एच फाइल होगी, और उसे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहेंगे। कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है दैट लोड्स एंड इंटरेक्ट्स विद सिंगल वेब पेज रेदर देन रीलोडिंग द इंटायर पेज। मतलब मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे, एक ही पेज होगा। अगर हम कुछ नया लोड करेंगे तो उसी पेज में नया कंटेंट रेंडर हो जाएगा, पेज नया नहीं आ रहा। मतलब अगर मैंने ये किया है ना, अगर मैंने ये ओपन किया ये वाला, तो उसी पेज पे कंटेंट नया रेंडर हो गया, पेज नया ओपन नहीं हुआ। सेल किया तो पेज नया ओपन ही हो, नया कंटेंट रेंडर हो गया, क्योंकि पेज ओपन होना तो आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है। और सेपरेट पेज पे नेविगेट करने की बजाय
आप डायनामिकली यही वही चीज़ कि आप कंटेंट अपडेट कर रहे होते हैं करंट पेज का, और उस कंटेंट को अपडेट करते करते यू कैन से कि आप ना पहुंच जाते हो इस कॉन्सेप्ट की तरफ सिंगल पेज एप्लीकेशन। थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजिंग होगा ये, लेकिन इट्स अगेन इंट्रोडक्शन। जब इसको डिटेल में हम कवर कर रहे होंगे इट विल मेक मोर सेंस। तो ये कुछ है एग्जांपल्स कि क्या रिएक्ट अगले 5-10 सालों में ख़त्म होने वाली है, नहीं। तो यार माई परसेप्शन इज इट्स नॉट, क्योंकि आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम एक्सटेंसिवली से यूज़ कर रहा है। फेसबुक ने तो स्टार्ट किया ना, इंस्टा इसको बहुत बिग अकाउंट में यूज़ कर रहा है। ईमेल ने आपकी जीमेल इसको बहुत बहुत हैवीली यूज़ कर ली है इसके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। आपके प्रोडक्टिविटी ऐप ट्रेलो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आसाना ये यूज़ कर रहे हैं। अमेजोन इसको यूज़ कर रहा है, ईबे इसको यूज़ कर रहा है। सबसे बड़ा इसका ट्रेडर नेटफ्लिक्स है जो इसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा है। स्पॉटिफाई यूज़ कर रहा है, स्टीम गेमिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, कोर्सेरा, यूडेमी इसको यूज़ कर रहे हैं, पेपाल इसको बहुत यू कैन से हैवी अमाउंट में यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली जितने बड़े टेक जायंट्स आप देख लें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, जीमेल, आउटलुक, अमेजोन, ईबे, नेटफ्लिक्स, स्टीम, कोर्सेरा, यूडेमी, पेपाल। अब इतने बड़े बड़े यार अगर टेक जायंट यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कोड बेस कोड आसान चेंज करना इतना ईजी होता है? मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि यार आपने जावा में कोड लिखा है, तो मैं कहूँ कि यार मुझे अब सी प्लस प्लस में करके ला दो। अगर तो वो 2-3 फाइलें होंगी आप कर भी लोगे, लेकिन अगर वो फाइलें ही 10,000 हैं तो आप क्या कर लोगे इतनी ईजी? तो इट्स मीन अब ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है। तो इनकी इन बड़े टेक जायंट्स की इनको सपोर्ट है, ये को तो ये कितनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ इल्ला माशाल्लाह कि एक ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जो रिएक्ट से कहीं गुना बेहतर है, और ये सारे के सारे उस पर शिफ्ट कर जाएं। और उसके अलावा वैसे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो रिएक्ट को से ज़्यादा परफॉर्मेंट है, और ये फिर रिएक्ट ये वाला रिएक्ट पे छोड़ दें और बाकी चीज़ें रिएक्ट में इंप्लीमेंट करें। तो क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ना, ये बड़े प्लेटफॉर्म एक ही टेक्नोलॉजी में, तो ये मल्टीपल टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड किए होते हैं। तो फिर कुछ देखा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए तो हम सबको पता है कि यार ये सीखना मस्ट है, और ये एक नीड ऑफ एन आवर है। तो यहाँ तक हो गया हमारा वाई और व्हाट, दूसरा सेक्शन जो हमने यहाँ पे कवर करना था इंट्रोडक्शन में, कि यार वाई रिएक्ट, व्हाट इज़ रिएक्ट, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कि क्यों यूज़ होती है, एस पी ए सिंगल पेज एप्लीकेशन और सारा कुछ। और वाई रिएक्ट ये भी हमने देख लिया, इसमें रीयूजेबल है, ये परफॉर्मेंट है, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत पॉपुलर है, इसमें पॉपुलर एप्लीकेशन हमने बनाई है, फॉर एग्जांपल अमेजोन, सारी मैंने एग्जांपल्स दी हैं। तो ये वाला मॉड्यूल इट्स कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे हम दूसरे मॉड्यूल पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्टिंग अप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कि हमने इसका अब इन्वायरमेंट सेट कैसे करना है और इसका फाइल स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है। जब हमने एक दफ़ा प्रोजेक्ट सेट कर लिया तो वो फाइल स्ट्रक्चर क्या है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।